अंधविश्वास के खिलाफ भी आप मुहिम बेझिझक क्यों किस नहीं तरह का अंधविश्वास? देश में अंधविश्वास के नाम के बहुत प्रकल्प हैं। अंधविश्वास के नाम पर धर्मांतरण किया जाता है, अंधविश्वास के नाम पर व्यक्ति की पूजा करवाई जाती है, अंधविश्वास के नाम पर, आस्था के नाम पर शोषण किया जाता है, अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। हमारा उद्देश्य है कि देश के लोग भगवान से जुड़ें, व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूजा करें, साधनों की पूजा नहीं, साधना की पूजा करें। आप अपने प्रवचन के दौरान भभूत देते हैं, वो प्रसाद माना जाए या अंधविश्वास माना जाए? अगर भभूति अगर अंधविश्वास है तो कैंडल जलाना भी अंधविश्वास है। भभूति अगर अंधविश्वास है तो चादर चढ़ाना भी अंधविश्वास है। परंपरा है, भस्म आरती जाते हो आप? हाँ जी। तो वो भी अंधविश्वास है। फिर आप क्यों जाते? फिर तो वो भी कलावा बांधते हो, वो भी अंधविश्वास है। क्यों बांधते? ये हमारी परंपरा है। विश्वास और अंधविश्वास में एक बारीकी अंतर है, बहुत बारीक अंतर है, जिसे अंधविश्वास कहते हैं। जान करके अपनाना विश्वास है, और बिना जाने उसका हो जाना अंधविश्वास है। आप लगातार कहते हैं कि सनातन की स्थिति ठीक नहीं है। जब देश में एक सनातनी प्रधानमंत्री है, सनातनी गृह मंत्री है, सनातनी 80-100 करोड़ की जनता है, 100 करोड़ से भी ज्यादा, तो फिर सनातनी खतरे में कैसे? अगर सनातनी खतरे में नहीं है तो आप अपने ही देश में 500 सालों तक आप केस लड़ते मंदिर को बनाने के। अगर सनातनी खतरे में नहीं है तो आप अपने ही कृष्ण के मंदिर को अभी तक नहीं छुड़वा पाए। अगर सनातनी खतरे में नहीं है तो आप अपने ही महादेव के सामने, जहां भगवान ज्ञान वापी में महादेव बैठे हैं, उनका अभिषेक नहीं कर पाए। हमें तो लग रहा है बहुत खतरा है। अब रही बात माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सनातनीय लोगों की, तो केवल 3 लोगों के सनातनी होने से देश नहीं बदलेगा। इस देश के प्रत्येक सनातनियों को कट्टर सनातनी बनना पड़ेगा, तब सनातन बचेगा और सनातनी जगेगा। सनातन परंपराओं, धर्म, स्थानों की सुरक्षा के नाम पर संत समाज लगातार सनातन बोर्ड की मांग करता है। उस मांग को आप कैसे देखते हैं? क्या सनातन बोर्ड संभव है? कैसे संभव है? यूं तो नहीं कहा जा सकता कि कुछ दुनिया में असंभव है, होना चाहिए। अगर होते हो बहुत ठीक है, लेकिन कुत्ता अगर काट ले और हम भी कुत्ते को काटें तो ये उपचार नहीं। हम थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं। क्या सनातन बोर्ड हो या ना हो, ये तो सरकार के हाथ में, पर वक्फ बोर्ड बंद हो, ये मांग है। अच्छा, आपने एक कदम आगे बढ़ते होगा कि वक्फ क्या गलत बोला है? कोई कदम हमने आगे बढ़ते नहीं। देश समानता के साथ चलेगा, ये संविधान कहता है आपका, हाँ या ना? मेरा कहता है, आप नहीं मानते क्या? हमारा संविधान आपका अपना यही कहता। क्या कहता? सब समान, सब समान है। तो फिर असमानता कैसी? उनकी कोर्ट अलग कैसी? उनको अलग से प्रोटोकॉल कैसा? उनकी ताकत सामर्थ्यता अलग से कैसी? आप मंदिरों को इतने सरकारी अधिग्रहण में लिए, एक मस्जिद को लेके दिखा दो, एक मस्जिद का चढ़ावा आप उठा के बता दो। तो समानता के देश में ये असमानता कैसे? तो हमें लगता है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है वक्फ बोर्ड। एक बयान आपका मैं पढ़ रहा था जिसमें कहा आपने 100 करोड़ हिंदुओं में से 1 करोड़ हिंदुओं को कट्टर हिंदू होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा कहा है। भगवान करे आप जैसे लोग बने। समझाइए जरा। कुछ समझाने वाली बात नहीं है। कट्टर हिंदू का मतलब जो सड़क पर उतरने में बुजदिली ना रखे, दबंग हो, पर किसी दीनहीन पर अत्याचार ना करे। सिर्फ इसीलिए दबंग हो, इसलिए दिल में दबंगई हो उसके। दबंग का मतलब गुंडागर्दी वाला नहीं, दबंग का मतलब दिल से दबंग हो कि हिंदुत्व के लिए बुलंद आवाज रख सके, हिंदुत्व के लिए जी सके, हिंदुत्व के लिए मर सके, और हिंदुत्व के लिए आवाज लगा करके लोगों को बुला सके। ऐसे 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू जिस दिन सड़कों पर उतरने लगेंगे, देश के टुकड़े करने वाले, देश और हिंदू और हिंदुत्व को मिटाने वाले इस देश को छोड़ के भाग जाएंगे। तो लोग आरोप लगाएंगे कि आप तो कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, अपनी चीज की रक्षा, दूसरे धर्म में आप विरोध करते हैं कि भाई ये धर्म इसलिए, लेकिन आपने सुना नहीं कट्टरवाद की बात। उनके कट्टरवाद और हमारे कट्टरवाद में जमीन आसमान का अंतर है। उनके कट्टरवाद में हिंसा है, हमारे कट्टरवाद में अहिंसा है। उनके कट्टरवाद में दूसरे धर्म के व्यक्ति को
मजहब में बदलने की बात करते हैं और हमारे कट्टरवाद में सिर्फ अपनी रक्षा की बात करते हैं।